हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। आज की क्लास में हम लोग विटामिन से रिलेटेड पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों सीफंक ने दिया था। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पूछा हुआ है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन की खोज डिस्कवरी जो किए थे सीफंक ने किए थे। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, पूछा है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसके लिए याद रखना दोस्तों, मनुष्य की आंखों के लिए जो विटामिन लाभदायक होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल से राइट है। नेक्स्ट देखिए, पूछा है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। विटामिन डी जो है क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डिजीज है आपकी, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। डी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा हुआ विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे रतौंधी को दोस्तों हम निकटोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका यहाँ पे दिया है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चाहे आप नियासिन कहिए चाहे आप निकोटीन अम्ल कहिए, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका क्या है? यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, पूछा हुआ विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है, इसके लिए याद रखना पेंटोथैनिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा आपका साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन, यानी कि आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो कैल्सीफेरॉल होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा है मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो दोस्तों विटामिन सी मददगार होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पूछा है विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे विटामिन बी7 भी कहते हैं इसको हम, या फिर बायोटीन भी कहते हैं। उपयुक्त दोनों यहाँ पे आपका सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन का मुख्य कार्य जो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है विटामिन हमारे शरीर के अंदर। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि पॉलिश किए हुए चावल चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग, रतौंधी, एड्स, इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो बेरी बेरी रोग है पॉलिश किए हुए चावल के खाने से होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा है किस विटामिन के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे विटामिन बी6 और बी12 की कमी के कारण क्या हो जाता है दोस्तों? बिल्कुल से बाल जो है हमारे सफेद हो जाते हैं। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सभी को पता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विटामिन सी जो है आपका सही होगा। नींबू में या जितने भी और अदर खट्टे फल हो गया, संतरा हो गया, इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा, चाहे आपका आंवला ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ई के कारण पुरुषों और महिलाओं में क्या होता है? जनन की बीमारी होती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो टोकोफेरॉल जो है ये क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो विटामिन है सबसे ज्यादा तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी
जो है ये सबसे फास्ट हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए पूछा, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यहाँ पे छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी जो है ये क्या होता है, निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका विटामिन के जो है यहाँ पे फिलोक्यूनॉन या फिर क्यूनॉन दोनों कह सकते हैं, तो उपयुक्त दोनों आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा पूछा हुआ है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन के जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम करेगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या करता है, नष्ट कर देता है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो यहाँ पे जो हानिकारक रसायन जो बनते हैं उसको नष्ट कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा 25 का विटामिन ई जो है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी जो है ये कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो यहाँ पे विटामिन के, ई, डी, ए सारे क्या हैं, वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। नेक्स्ट देखिएगा कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपका बी और सी ये दोनों विटामिन क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि आपका ए और बी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा है दोस्तों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे याद रखिएगा पायरियोडॉक्सिन क्या है, विटामिन B6 का बिल्कुल से रासायनिक नाम है। यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो इसके लिए याद रखना विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है दोस्तों? तो इसके लिए याद रखिएगा विटामिन B2 का नाम, विटामिन B2 की वजह से सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा है मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप विटामिन ए, विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं मछली के यकृत में, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी जो है ये कैंसर के रोग के उपचार में आपका प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये घाव को भरने में क्या होता है, बिल्कुल से मददगार होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। तो डी, विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन सी यहाँ पे सही होगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन बी, ये भी आपका रिपीटेड है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी। ये 3 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो यहाँ पे विटामिन डी जो है दोस्तों ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? 41 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे विटामिन सी का नाम याद रखिएगा जो हमारे त्वचा को मजबूत करता है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा विटामिन सी के कारण मसूड़ों से क्या आता है, खून
खून आता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो डी नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा, विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? आंवले में। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका दोस्तों। तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो मस्तिष्क के लिए जो विटामिन है ये कौन सा है? B6 है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 47, विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1912 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो राइट होगा बिल्कुल से बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्या होती है? क्षति होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है B1, B2 या फिर विटामिन B3 या फिर विटामिन आपका दिया है डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन B3 का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, ए पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को चयापचय में अप्रभावित करता है? तो यहाँ पे राइबोफ्लोविनिस या फिर एंटीऑक्सीडेंट एंटीविटामिन। तो एंटीविटामिन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज की क्लास में। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू सो मच।